गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको कमी या वृद्धि या दोनों पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं परसेंटेज में। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों देखो क्या है, पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कमी पर आधारित, फिर वृद्धि पर आधारित, फिर कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित बताऊंगा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाएं दोस्तों। ठीक है, देखते इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो दोनों ही अच्छे हैं। देखो क्या कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। कम या अधिक पे, कम अधिक पे पूछेगा, इसकी आय उससे अधिक है या उसकी आय इससे अधिक है, कम है। ठीक है दोस्तों, तो कम या अधिक पर प्रश्न है। देखो क्या है, जैसे इसका एक सूत्र होता है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटे 100 माइनस कमी या वृद्धि गुणा 100। एक दोस्तों ये सूत्र होता है इसका, बात समझ आई। एक सूत्र होता है, तो मैं एक सूत्र से बताऊंगा, एक बिना सूत्र के बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कितना कम है? 10% कम है, तो हमें सिर्फ 10 कम से मतलब है। ठीक है, कम दे दे या अधिक दे दे, तो 10 से कम। अब तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है, तो वो जो 10 है लास्ट में उन्हें हम 10 में 100 से माइनस करेंगे, यानी इसी को हम माइनस करेंगे इसमें 10 में। ठीक है, कम है तो इसी को हम इसमें से माइनस करेंगे 100 में से गुणा 100। अब देखो 10, एक और लाइन बढ़ा देता हूँ मैं स्टेप। 100 में 10 गए तो 90 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो काटा, 10 दाम के 100 बट्टे 9। अब 9 का हम 100 में भागना आएंगे दोस्तों, तो कितना आता देखते हैं। 9 एकन 9 बची, एक जीरो डालो, 9 एकन 9 बची 1, यानी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, आंसर है इसका। एक तो ये तरीका है। ठीक है, नोट कीजिए, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। वैसे ये भी अच्छा ही है, जो पूछे उसे ऊपर रख दो। कमी कह रहा है तो कमी ऊपर रख दो, वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि ऊपर रख दो। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका बिना सूत्र के करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय 10% कम है, तो हमें 10% दे रहा है, हमें वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें 10% को परसेंट आए दोस्तों नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटी तो नीचे 100 आया, 10 एकन 10, 10 दाम के 100। क्या कह रहा है? कम है। क्या कह रहा है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10 से 9 हो जाएगी, यानी कि माइनस। ठीक, एक माइनस 10 से 9 हो गया। अब कह रहा है, तो अब निकाल 200। अब इसका अंतर लेंगे तो कितना आंसर? 201 अंतर आया एक भाई, 9 पे निकाल दो बट्टे 100 गुणा 100, 100 एकन 100, 9 से भाग लाएंगे तो क्या आएगा भाई? तो आएगा 11 सही 1/9। बात समझ आई? इधर मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, 11 सही 1/9% आंसर आया। ठीक है, करो और बताता हूँ मैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, अब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा प्रश्नों में। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो 20/80 गुणा 100। अब डायरेक्ट रखो, यानी 100 में तो मैंने 20 माइनस कर दिया, 80 रख दिए। ठीक है, तो 20 एकन 20, 20 चौके 80। बात समझ आई? 4 से 25, तो क्या है आंसर दोस्तों? 25%। बात समझ आई? ये मैंने इससे किया है। अब दूसरे तरीके से और बताऊंगा मैं, देखो उससे ही बता दूं मैं यही, यानी 20% घट गया, 20/100, 20 एकन 20, 20/100, तो 5 से 4 हो जाएगा, घट जाएगा 5 से 4। अब अंतर ले लो कितना है? 1 का बट्टे 4 गुणा 100 का, 4 से इसको काटें तो कितना घटेगा? 25%। बात समझ आई? है सरल प्रश्न।
अच्छी लगे वीडियो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे चाहे किस चुनाव पे हूँ, चाहे आय पे हूँ, किसी पे भी हूँ, ऐसे ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सरल से सरल तरीका, चुटकियों में देखते ही हो जाए आपके क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, यानी कि अपने ये दो तरीके से हो गए ना, एक तो ये तरीका और जो फर्स्ट, एक सेकंड तरीका, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से, आपको करना आना चाहिए बस। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सुनील की आय राहुल की आय से 16.2/3% है, वैल्यू दे दी बट्टे में, वैल्यू दे दी बट्टे में, उससे भी हो जाएगा। 16.2/3% है, कम है, तो राहुल की आय सुनील की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है? कोई बात नहीं, देखो 16.2/3 हम रख लो ऊपर, और 16 × 48 और 2 50/3 रख लो नीचे, 100 माइनस। बात समझ आई? मैंने इसको क्या किया, 16 × 48 और 2 50/3 करके मैंने रख लिया इसको, ठीक है, गुणा 100 का लगा दो भाई, समझे। हम इसको भी रख सकते हैं वैसे ही। अब देखो ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ मैं, 16 × 48 2 50/3 बट्टे 100 × 300 गुणा करें, 100 × 300, 300 में तो 50 जाएंगे तो 250, 250/3 गुणा 100, ठीक है। 3 से 3 हम यहाँ पे कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर पहुँचे तो कट जाएंगे, है ना। अब क्या बचा अपने पास, 50 और 25, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 5 25, 5 से इसको काट दो, 5 से ये कट गए 20 बार, तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर आया 20%, 20% आया, ठीक है। एक तो हमने इससे कर दिए, तो इससे थोड़ा हमें लॉन्ग पड़ रहा है थोड़ा, है ना, और इससे करें तो सीधे सीधे निकल आएगा। तो ये आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अब मैं उससे कर दे रहा हूँ, है ना, इसे साफ कर दूँ मैं। देखो कितना है, 16.2/3%, हाँ 16.2/3%, 16 × 48 और 2 50/3 भाई, परसेंट हटाएं तो नीचे तीनों 2 0 बढ़ जाएंगे, 100 आएंगे नहीं आएंगे, 1 0 से 1 0, 5 1 5 5 6 30, यानी 1/6, 1/6 हो गया। अब कह रहा है कम है, तो 6 से 5, 6 से 5, बात समझिए, अंतर ले लें कितना है, 1 का, 1/5 गुणा 100, 5 से इसको काट दो 20 बार, तो क्या है दोस्तों 20% है। अच्छा अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, है ना, साफ कर दो इसको। देखो राजा का वजन 75.2 kg है और रानी का वजन राजा के वजन से 28.4/7% कम है, 28.4/7% कम, ये kg है, कम है, तो राजा का वजन रानी के वजन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखो दोस्तों, आपको जो ये चीज़ दिया है ना 75.2/7 kg, ये आपको डराने के लिए दिया है, क्या डराने के लिए, यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे 28.4/7 से, तो 28.4/7 इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों ना। तो 28 को 7 में भाग लगाओ, गुणा कर लो, सॉरी 7 8 56 6 हासिल 5 7 2 14 5 19, यानी 196, 196 7 8 56 6 हासिल 5 7 2 14 5 19, 196, 196 और 1 4 तो कितने हो गए, यानी कि 200, कितने हो गए दोस्तों 200, बात समझे। अब नीचे परसेंट आना है दोस्तों, नीचे 100 तो आएगा नहीं आएगा, तो 100 700, ठीक है, 2 0 से 2 0, कितना बचा 2/7, वैल्यू क्या है 28.4/7 की वैल्यू क्या है 2/7। अब देखो कर दो, कह रहा कम है तो 7 से 2 कम है तो 5 हो जाएगा, 7 से 2 कम है तो 5 हो गया, अंतर ले लो, 7 और 5 का एक तो 2/5 गुणा 100, है ना, यहाँ से काट लो इसको, 5 1 5 5 से 20 20 दूनी 40, यानी 40% कम है, ठीक है, 40% आंसर आया आपका।
अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल तो ऐसा यही है, परसेंट को सॉल्व करो, ये देखो कम है, यह दिखे, निकाल दो। ठीक है, साफ कर दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और रह गया है, सब हो गए ना। इसको देखो, सोहन की आय मोहन की आय से 12.5% कम है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने % अधिक है। हाँ, और पॉइंटों में भी दे सकता है, तो पॉइंट में देने की कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। कह रहा 12.5%, ठीक है, इसको हल कर लो, यानी कि परसेंट डालनी चाहेगा 100। अब एक पॉइंट डालें तो एक जीरो और आ जाएगा, बात समझ आ रही है। अब यहाँ लिख दें 12.5%, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 एकन 5 5 40, यानी 1/8, 1/8 वैल्यू होगी आपकी। अब कम है तो 8 से एक कम है तो 7 हो जाएगा, 8 से कम 7 हो गया, ठीक है, निकाल दो। अंतर करने का 1 का, तो 1/7 गुणा 100, भाग लगा लो 100 में, 7 एकन 7 बचे 3, 0 7 चौके 28 बचे 2, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका 14.2/7%। बात समझ आई, 14.2/7%। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो अब अपन चलते हैं टाइप सेकंड, यानी कि वृद्धि पर आधारित प्रश्न, वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखो कुछ नहीं, सिंपल है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। तो देखो सूत्र से बताऊं इसको भी, 10% अधिक है, वो सॉरी 20% अधिक है, तो 20/120। भाई 20% अधिक है तो जुड़ जाएंगे, 100 में 20 जोड़ दो 120, 10 हो तो 110, 30 हो तो 130, बात समझ आ रही है, अधिक है तो 120 गुणा 100, 0 से 0, 2 एकन 2, 2 छक 12, है ना। तो ये आ गया दोस्तों आपका 100/6। इसको भी और हल कर लो, 50 बार और ये 3 बार, यानी 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 50/3। अब 3 का भाग लगा दो इसमें दोस्तों, 3 का भाग लगा देंगे आप उसमें, तो 3 से 3 एकन 3 बची 2, 0 3 छिंग 18 बची 2। तो क्या है इसका आंसर आया दोस्तों आपका 16.2/3%, 16.2/3%, ठीक है। सोलह 2/3%। देखो और नेक्स्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगले तरीके से दूसरे टाइप से। देखो शुरू करते हैं, उसको बन जाएगा काफ़ी जगह। देखो राम की आय, यानी ये तो फर्स्ट होगा, राम की आय 20% अधिक है भाई, तो 20/100, ठीक है। 20 एकन 20, 20/5 100, 1/5 क्या कह रहा है, अधिक है, तो 5 से 6 हो गया, अंतर लिखे तो 1/6 गुणा 100, 100 एकन 100/6, 6 से भाग लाएंगे तो उतना ही आएगा, और इसे हल्का कर लो 50/3, तो भाग लाएं तो 16.2/3%। बात समझ आई दोस्तों। एक तो ये तरीका आपका, एक ये तरीका है, दोनों तरीके से करो, ठीक है। फिर तो मैं सीधे बताऊंगा, सिर्फ सिंपल, जल्दी हो जाए आपके क्वेश्चन। देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसे कितने % कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। कोई बात नहीं है, अधिक में ना, तो 25/125 गुणा 100, 25 से 25, 25 125, 5 ऐसे काट दो, कितना है दोस्तों 20, 5 से 20 20%, ठीक है।
अब देखो अगला तरीका, 25/100, 25 से 25 चौके 100, 1/4 अधिक है तो 4 से 5 अंतर लेंगे, 1 का आएगा, 5 नीचे रखो गुणा 100, 5 से 20 और 20%। देखो भाई 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करो जिससे सफल हो, ठीक है। खूब मेहनत करनी पड़ती भाई पढ़ाई एग्ज़ाम पास करने के लिए। मम्मी पापा का नाम रोशन करो। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि डीजल के दाम में 22.9% प्रतिशत बढ़ जाता है तब व्यक्ति द्वारा डीजल के उपभोक्ता को कितना % कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। बात समझ में आई? देखो 22.9%, ठीक है, 22.9%। इसको अपन सिंपल तरीके से करते हैं बिल्कुल। तो 9 से देखो कितना गुणा हो रहा है, 9 से 9 दूनी 18 की 8 हासिल 9 दूनी 18 1 19 यानी 198, 22 निम्मा 198 और 2 तो 100/9 कितना हो गया, 100/9 हो गया ना। अब परसेंट के 2 जीरो लगा लो, है ना, 0 से 0 0 से 0 तो 1/9 वैल्यू आएगी, यानी 22.2/9 की वैल्यू कितनी है, 1/9। आपको याद रहनी चाहिए, याद होगी तुरंत सवाल निकाल दोगे, ठीक है। अब देखो 9 से 10 भाई वृद्धि हो रही है ना, 9 से 10 अंतर लेंगे, कितने का अंतर हुआ, यानी 1 का, 1/10 गुणा 100, 10 1 अंदर 10 धाम के 100, 10% आंसर आया आपका, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, दो साइकिल X और Y से अपना सफ़र तय करती हैं, ठीक है। 2 साइकिलें X और Y अपना सफ़र तय करती हैं और सुबह 6 बजे चलती हैं, 2 घंटे बाद साइकिल X के चालक, भाई 2 घंटे बाद साइकिल X के चालक को पता लगा कि उसने साइकिल 22 से 33 से 1/3 ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। मतलब भाई X को पता चला कि मैंने तो भाई 22 से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है ना, तो सफ़र तय कर लिया तो साइकिल Y की स्पीड साइकिल X की स्पीड से कितने % होनी चाहिए, कितने % अधिक, है ना, कितने % कम है, सॉरी वहाँ पे। तो देखो निकाल दो, एक बार फिर पढ़ो सवाल। देखो 2 साइकिल X और Y से अपना सफ़र तय करती हैं और सुबह 6 बजे चलती हैं, तो 2 घंटे बाद साइकिल X के चालक को पता चलेगा कि उसने साइकिल Y से 33 से 1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। तो साइकिल Y की स्पीड साइकिल X की स्पीड से कितने % कम है, ठीक है, ये करना है आपको। देखो सवाल तो भाई बड़ा है, 4-5 लाइन का बड़ा है, तो सवाल है वो छोटा, कॉन्सेप्ट से छोटा ही है, बड़ा बने रहने दो, ठीक है। देखो भाषा उसकी लैंग्वेज बड़ी कर दी है। देखो 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, किसी को पता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/3, कितनी होती है 1/3 होती है। देखो मैं निकाल के बताऊँ, 33 तिया 99 और 100/3, भाई परसेंट का नीचे आएगा 100, 0 से 0 क्या 1/3, बात समझ आई। अब अधिक है तो 3 से 4, अब अंतर ले लो, कितने का अंतर, 1/4 गुणा 100, 4 1 4 25%, बात समझे। तो क्या आंसर निकलेगा 25%। देखो अगला प्रश्न और करते हैं एक और, फिर उसके बाद टाइप 3 पे चलेंगे, कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दे दिया। उसकी वास्तविक हाइट 4 फीट 6 इंच है, उसकी वास्तविक हाइट 4 फीट 6 इंच है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 से 1/3% ज़्यादा हाइट भरी, 8 से 1/3% से ज़्यादा हाइट भरी, तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें है कुछ नहीं, दिखने में बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन और करने में तो बहुत छोटा है। तो क्या है देखो, 8 से 1/3% जो है उसको अपन वैल्यू क्या है, तो उसको देख लो 1/12 वैल्यू उसकी। देखो अब मैं बताऊँ, यानी 38/24 से 25/3, 38/24 से 25/3% रह नीचे आएगा 100, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 बची 5, तो 25 दूनी 50, यानी 1/12। तो अधिक ही तो है, 12 से 13 हो गई, अंतर ले लेंगे 1 और 13 पे निकाल लो गुणा 100, तो 100/13, 13 से भाग लगाओ 100 में, 13 7 91, बचे कितने, या 9 में से एक गई, या 10 में से एक गई, 9 बचे ना। तो क्या है दोस्तों, इसका आया 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। बात समझ आई दोस्तों, 13 7 91 और 9 हो जाए 100/13, तो 13 सही 7 सही 9/13%। बात समझ आई। अब अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, अगला टाइप 3, यानी कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, देखो अगला प्रश्न करते हैं, थोड़ी देर में नोट करो इसे तब तक। देखिए दोस्तों, अगला टाइप करते हैं अपन, टाइप 3 वृद्धि या कमी दोनों पर आधारित, यानी इसमें वृद्धि भी दे रहा हुआ और कमी भी दे रहा हुआ। ठीक है, एक बार वृद्धि दे रहा हुआ, एक बार कमी दे रहा हुआ, या एक बार वृद्धि या कमी दे रहा हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, क्या कह रहा है 10% बढ़ी, तो इसके लिए एक सूत्र है। देखो सूत्र से ही बता दूं मैं आपको, तो सूत्र इसका ये है x + y, x + y है ना, और x गुणा y/100। ठीक है दोस्तों, ये है सूत्र इसका। अब देखो 10% बढ़ी, तो कह रहा है 10% बढ़ी, तो भाई 10% बढ़ गई, कह रहा है पुनः 20% बढ़ गई, तो पुनः 20 लगा लो, 20% बढ़ गई। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कर लो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ गई। फिर कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों देखो, कोई नहीं, वही चीज़ यहाँ लगी तो वही चीज़ समझ यहाँ लग रही, 10 गुणा 20 इंटू 100, वही चीज़ यहाँ लगी तो वही चीज़ यहाँ लगी, तो यहाँ भी लिखनी पड़ेगी उतनी। अब देखो दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0 ना, और 10 और 20 कितने हो गए, 30 प्लस लगाए, और 2 एकन 2, तो 30 और 2 32%। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा। अब देखो इससे भी थोड़ा सा अच्छा है। इससे क्या है कि 10% बढ़ रही है तो 110 कर लो, फिर कह रहा है 20% बढ़ गई तो 120 कर लो, 100 में जोड़ दो, 100 में से घटा लो, इतना करना है आपको, है ना। तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड देखेंगे ये वाला बट्टे 100, 0 से 0, 0, 0, 11 गुणा 12 कितना हो गया दोस्तों, 132। यानी दोस्तों आपके इसमें 100 में कितने बढ़ रहे हैं, तो 32 बढ़ रहे हैं, तो 32% की वृद्धि है रज्जे जी। ठीक है, तो 32% की वृद्धि। अगर 100 में कम होते तो कमी हो जाती, बात समझ आ रही है, तो 32% की वृद्धि होगी। एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, जिससे आप अच्छा लगे उससे करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप करो जब तक, फिर मैं कराता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, कितना घटाया, 15% घटाया, तो भाई अपन 85 कर दो, फिर पुनः 5% घटाया, 95 कर दो बट्टे 100। बात समझ आई। 5 से 20 बार काट लो, 5 से 19 बार काट लो उसको, है ना, 5 से 5 जाओ 20,
और 5 से इसे 17 काट लो। बात समझ आई? 19 और 17 गुणा कर लो दोस्तों। 19 17 कितना हो गया? तो 97 3 हासिल 6 7 1 7 और 6 13 गुणा 19 से 1 19 तो 3 9 3 12 2 हासिल 323 तो 323/4 323/4। बात समझ आई? अब इसका 4 से भाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। 323 में 4 से भाग 4 8 32 3 उतार लो भाई, नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदी पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। 6 7 28 बचे 2 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। 4 5 20 है ना। तो 80.75 इसको काटें तो क्या है दोस्तों? 80.75 क्या है दोस्तों? 80.75 आया है ना। अब अपने 100 में जी कम बैठ रहा है, मैंने पता 100 में 80.75 कम बैठ रहे हैं। तो कितने कम बैठ रहे हैं पता तो मैं कचू? तो देखो 19.25 कम बैठ रहे थे ना, 19.25 एवरेज लगा लो। अब घटा लो 100 में थे तो ही पता पच जाए भाई। तो 80.75 घटा लो। 5 ना 0 बढ़ रहे 5 9 में 7 गए 2 ना 9 में 8 गए 1 तो 19.25 मैंने बोला था 19.25। तो क्या निकल के आए? यानी कि जितने से भाग लगाया तो कितना आया था? अब 19.25 आंसर आपका आया %। ठीक है जी, आंसर आया दोस्तों आपका। देखो इसी से किया है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया, किसी संख्या को 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया। भाई पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, कोई बात नहीं। अनंत में संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या है? देखो 20% बढ़ाया तो 120 गुणा 20% घटाया तो 80/100 0 से 0 0 0 12 96। कितने की कमी पड़ रही है दोस्तों? 4 की। 4 उसमें जोड़ देंगे तो 100 है, यानी 100 में से 96 गए तो 4 की कमी पड़ी तो 4% की हानि। बात समझिए दोस्तों, 4% की हानि। इससे हानि और लाभ अपने आप ज्ञात हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, नोट करो। देखिए कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% घाटा यानी 10% ठगता है। जो कोई दुकानदार है वो माल खरीदने गया और 10% ठग लिया और फिर बेचते समय 5% फिर ठग लिया। भाई उसको 5% फिर ठग लिया। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ हुआ? यानी ठगी रहा है तो घाटा हो रहा है। तो 10% तो 90 गुणा 5% तो 95/100 0 से 0 5 दूनी 10 5 से 19 बार। ठीक है। अब 19 निम्न 171 होते हैं दोस्तों, बट्टे 2 भाग लगा लो। 2 × 16 बची 1 मतलब 2 × 10 बची 1 पॉइंट 0 2 × 10 यानी 85.5। इसको काटा तो क्या है? 85.5। बात समझ आई? अब इतना है तो कितनी कमी पड़ रही है देख लो, घटा लो 100 में से। 85.5 5 9 5 का 4 9 8 गई 1 यानी 14.5। कितने की? 14.5 यानी क्या है? 14.5 हानि आ गई दोस्तों। ठीक है, 14.5 हानि प्रतिशत। देखो सिंपल है ये, कुछ नहीं है भाई, देखते देखते करो इनको। तो अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाएगा। एक वस्तु थी उसका दाम P% बढ़ गया, बाद में ये नया दाम P% घटाया, बाद में नया दाम P% घटाया। अगर आधान उतान दाम 1 हो, रुपये 1 हो, यानी यहाँ 200 रुपये 1 हो तो उसका मूल दाम क्या था?
तो देखो यानी कि एक वस्तु का दाम, हमने वस्तु मान ली एक्स, कह रहा है कि P% बढ़ाया गया, तो भाई 100 में प्लस कर दो, P बढ़ गए बट्टे 100, है ना। फिर कह रहा है P% घटाया गया, तो 100 माइनस P बट्टे 100, बात समझ में आई। इनका गुणा कर लो, गुणा कर लेंगे तो 100 का 100 में करेंगे तो 100 स्क्वायर कर लो, है ना, और P का P में करें तो P स्क्वायर आ जाएगी, और नीचे 100 का 100 यानी कि इकाई, दाई, सैकड़, हज़ार, 10,000, 10,000, ठीक है, यानी x बराबर। और 1 रुपया कह रहा हूँ, 1 रुपया कह रहा हूँ। अब भाई जे रुपया जो तो है, जे रुपया जो है इसको उधर ले जाएंगे तो पलट जाएगी संख्या, यानी कि जे जागो 1000 बट्टे x बराबर 1000 बट्टे 100 स्क्वायर, या इसे ऐसा कर लो 1000 सीधे 1000 और P स्क्वायर लो, या 100 स्क्वायर रहने दें तो सज जाए, 1000 कर दें तो सीजे। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, इस प्रकार करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।